रहती है भारती। इतना भी क्या बढ़ा चढ़ा कर बोल रही है। अगर तुझे खुशबू इतनी ही अच्छी लगती है तो यहाँ अंदर आकर हमारे साथ बैठकर खाना खा लिया कर। यह भी तो तेरा अपना ही घर है। हाँ सुधा, वो तो है, तू तो हमेशा प्यार से बुलाती है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा बेटा सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता है, इसलिए हमारे घर में सुबह सुबह ही चूल्हा जल जाता है और खाना बन जाता है। अब खाना बन जाता है तो मैं भी उसके साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि खाना थोड़ा बचे, क्योंकि अगर खाना बच जाता है तो उसे फेंकना पड़ता है, और अन्न का अपमान होते मैं नहीं देख सकती। ये तो अच्छी बात है भारती, अन्न की कदर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अरे पर तू खड़ी क्यों है, बैठ, मैं जरा अपनी बहू रश्मि को बोलती हूँ, तेरे लिए कड़क चाय बना देगी, फिर साथ में बैठकर बातें करेंगे। इस तरह सुधा अपनी बहू से चाय बनवा लेती है और अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर पीती है और खूब सारी बातें करती है। समय यूं ही गुजरता है और इसी तरह आस पड़ोस वाले अक्सर सुधा की बहू रश्मि के हाथ के हुनर की तारीफ करते रहते। ऐसे ही एक शाम फिर से सुधा के घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो वहीं भारती अपने घर में अपने मन में कहती है, अरे वाह, आज तो और भी कमाल की खुशबू आ रही है। सुधा की तो सच में किस्मत खुल गई है, जो उसे इतनी गुणी बहू मिली है। खाने की महक से ही भूख 10 गुना बढ़ जाती है। आज मैं नहीं रुकने वाली, रोज रोज सिर्फ खुशबू सूंघ कर काम चलाती हूँ। आज तो सब्जी खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करूंगी। कुछ देर बाद भारती फिर से सुधा के घर पहुंचती है और सुधा उसे देखकर मुस्कुराती है। आओ भारती, मुझे पता था तुम यहाँ खाने जरूर आओगी। तुम कहो तो तुम्हारे हिस्से का खाना भी बनवा दूं? हाँ सुधा, बनवा ही दे, क्योंकि आज मैं नहीं रुकने वाली। सच में बहुत किस्मत वाली है तू, जो तुझे ऐसी बहू मिली है। तुझे पता है, तेरे बहू की ना पूरा मोहल्ला तारीफ करता है। वो बात तो है भारती। अरे सुधा, खाने की खुशबू ही साफ साफ बता देती है कि खाने का असली स्वाद कैसा होगा। रश्मि के हाथों में तो कुदरती जादू है, जो बिना देखे ही पता चल जाता है। भारती और सुधा बातें कर रही थी, तभी रश्मि की जेठानी पायल वहां धमकती है। क्या भारती आंटी, आप भी ना सुबह से शाम तक बस तारीफ करती रहती हैं। अब खाना तो कभी चखा है नहीं आपने मेरी देवरानी का, और तारीफ ऐसे कर रही हो जैसे वो दुनिया की कोई बहुत बड़ी मास्टर शेफ हो। अरे पायल, तेरी देवरानी सच में तारीफ के लायक है, तभी तो कह रही हूँ। और मैं क्या अकेली थोड़ी ना हूँ जो ये कहती है। तो बाहर जाकर देख, पूरा गली मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। क्या खाक अच्छा बनाती है आंटी। आपको क्या पता घर के अंदर क्या चलता है। बताओ, कभी नमक इतना ज्यादा हो जाता है खाया ही नहीं जाता, कभी मीठा डालना ही भूल जाती है, और मसाले का तो हिसाब किताब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लहसुन प्याज खाती नहीं तो डालती नहीं। अब आप ही बताओ आंटी, बिना लहसुन प्याज के भी कभी खाना अच्छा लग सकता है? ये तो नामुमकिन है। जरूरी नहीं कि खुशबू अच्छी हो तो खाना भी स्वाद बनेगा। ये क्या कह रही है बहू? खाने की खुशबू तो इतनी अच्छी आती है कि भूख लग जाए।